समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए इस गठबंधन में सपा 62 सीटों को ले रही है और 17 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को भी एक सीट दी गई है। वो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट नगीना से लड़ेंगे। कांग्रेस को ऐसी कई सीटें दी गई हैं जहां वो 2014 के पहले कुछ संतोषजनक प्रदर्शन कर रही थी, क्योंकि 2014 में तो कांग्रेस को रायबरेली और अमेठी से जीत ही मिली थी। खास बात यह है कि अमेठी भी 2019 में राहुल द्वारा गंवा दी गई, लेकिन इस बार रायबरेली से सोनिया गांधी भी चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सपा ने पहले की तरह इस बार भी रायबरेली और अमेठी छोड़ दी है। सपा ने कई शहरी सीटों को कांग्रेस को दी है, जिसमें वाराणसी से लेकर सहारनपुर, अमरोहा, झांसी, गाजियाबाद, मथुरा ये सभी शामिल हैं। इन शहरों में पार्टी गर्त में होने के बावजूद आसानी से कद्दावर प्रत्याशी घोषित करने के लिए जानी जाती है। अब सवाल ये है कि यूपी में सपा कांग्रेस ने गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन क्या ये पीटीए अलायंस 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी या नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएगा? पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान सभी दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी ने अपना दल के साथ गठबंधन बनाया था। बीजेपी 80 में से 71 एनडीए के साथ 73 सीटें हासिल करने में सफल रही। सपा ने परिवार की 5 सीटें निकाली थी और कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी की सीटों पर अपना नाम दर्ज करवाया। इस चुनाव के दौरान बीजेपी का वोट प्रतिशत 42.3, कांग्रेस का 7.5, सपा का 22.2% और बीएसपी का 19.6% रहा। इसके बाद बीजेपी के खिलाफ पहली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। बीजेपी को करीब 39.7% वोट मिले थे और सपा कांग्रेस का वोट प्रतिशत 21.8 ही रहा था। 2014 के मुकाबले 2017 में बीजेपी का वोट प्रतिशत गिरा, लेकिन उसका फायदा सपा कांग्रेस नहीं उठा पाए। सपा कांग्रेस ने गठबंधन इसलिए किया था क्योंकि उन्हें उम्मीद थी सपा का लोकसभा का 22% और कांग्रेस का लगभग 8% वोट मिलकर इतना कारगर तो हो जाएगा कि बीजेपी की हवा को रोक सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 28 से 29% की उम्मीद लिए अलायंस 21% पर गिर गया। दूसरी ओर बसपा का वोट प्रतिशत 19 से 22 तक चला गया था। लेकिन इस बार चुनावी समीकरण अलग है, देश की राजनीति भी अलग है, तो देखना दिलचस्प रहेगा इस लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की भूमिका कितनी सफल होती है एक कड़े विपक्ष के रूप में।